गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। दादू साहब बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। किसी देश का राजा उनकी दीक्षा लेने गया, गुरु बनाने के लिए गया। कुटिया दूर थी, रास्ते में मिल गए दादू साहब, पर उनके रहने का ढंग ऐसा था कि राजा साहब ने नाम तो बहुत सुना था पर देखा कभी नहीं था। तो उससे पूछा कि क्यों भाई? दादू साहब से ही पूछने लगी। ये बड़े उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं दादू साहब, उनकी कुटिया इधर ही है। दादू साहब बोले काहे का साधु, बेकार है, रहता होगा यहीं कहीं, मैं क्या जानूं। राजा को बड़ा गुस्सा लगा कि हमारे गुरुजी का और इस तरह अपमान कर दिया हमको। तो राजा घोड़े पर बैठा था, अभिमानी प्रवृत्ति का था, तो 2 चाबुक लगाए पीठ पर। दादू साहब पिटते हुए हंसते हुए चले गए। राजा बड़बड़ाता रहा, बड़ा मूर्ख आदमी है। आगे गई तो कुटिया मिल गई, छोटी सी कुटिया, जंगल में मंगल। एक आदमी से पूछा कि दादू साहब, बोले गुरुजी अभी इधर ही गए, आने वाले। थोड़ी देर में वो लौटे। शिष्यों ने कहा कि ये आ गए गुरुजी आए। राजा की तो जो दशा हुई, चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं पहचान नहीं सका, मैंने आप पर चाबुक चला दिया और पीट दिया आपको, मेरा अपराध कैसे क्षमाओ। दादू साहब हंसने लगे, कहने लगे अरे भाई, मिट्टी की हंडी भी कोई बाजार से लेता तो ठोक बजा कर लेता है, तू तो गुरु बना रहा था, तेरी ठोक बजा कर देख लिया ठीक ठाक है कि नहीं। ये निंदा स्तुति उभय था। राजा चरणों में गिर गया। तो गुरुदेव तो हैं दादू साहब, और उन्हें गुरु होने का अभिमान नहीं है। और ऐसे महात्मा के शरण में रहने वाले का भी अभिमान सहज विदा हो जाता है, कोई अभिमान नहीं। और अभिमान से एक और मैं निवेदन करूं, जिसको देहाभिमान नहीं है, औरों की बात तो जाने दो, देह से जो तादात्म्य है वह टूट गया है, देहाध्यास मिट गया है। अच्छा एक बात है, श्री रामकृष्ण देव बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया, कि नारियल 2 तरह के होते हैं। एक कच्चा नारियल, उसमें पानी भरा होता है। अच्छा अभी एक बात सोचना, पानी भरे हुए नारियल को तोड़कर देखना तो जो उसमें अंदर रहने वाला है वो बाहर वाले से ऐसा चिपका रहता है तो अलग पर चिपका हुआ है। नारियल तोड़ते हैं तो उसको खरोंच कर अलग करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अलग है कि नहीं? है तो अलग, लेकिन अलग होते हुए भी अलग नहीं है, चिपका हुआ है। और पक्का नारियल कौन? ऐसे बजा कर देखते हैं, जिसके भीतर पानी सूख गया है वह ऐसा पक गया है कि जब नारियल को बजाते हैं तो भीतर वाला अलग बोलता है कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। बस यही है, हम भी जो भीतर हैं तो इस ऊपर वाले से अलग हैं, लेकिन ममता का पानी, मोह का पानी, अज्ञान का पानी, देहाध्यास का पानी ऐसा भरा है कि अलग तो हैं पर चिपके हुए हैं ऊपर वाले से, इसलिए अलग होते हुए भी अलग अनुभव नहीं कर पाते हैं। और महात्मा कौन, गुरुदेव कौन? बोले जो पके हुए नारियल हैं, उनको कभी भी बजा कर देखो, भीतर वाला अलग बोलता है, मैं अलग हूं। और तभी तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, और इसी मंत्र में कहते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। एक संत ने कहा देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना
सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। और यही देहाभिमान, मैं शरीर हूं। मकान में रहने वाला मकान नहीं होता, तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे हो जाएगा? पर पक जाए तो भीतर वाला अलग बोलने लगता है। अच्छा, फिर पके हुए नारियल से कोई कितने कहे नहीं नहीं तुम दो नहीं एक ही हो, भीतर वाला अलग नहीं बाहर वाला अलग, एक ही है। पर पका हुआ नारियल, अच्छा नारियल को कोई तोड़ भी दे तो भी भीतर वाला अलग ही निकलेगा कि नहीं? और अलमस्त फकीर मंसूर को यह अनुभूति हुई थी। वह अनल हक बोलता था, फांसी भी दे दी गई तो भी अनल हक। इस नारियल को तोड़कर भी देखो तो भीतर वाला अलग है। यह देहाभिमान जिनका टूट गया, जो देहाभिमान से मुक्त हो गए, ऐसे महापुरुष गुरुदेव हैं। उनकी शरण में रहने वाले का भी देहाभिमान मिट जाता है। पर पहले अभिमान छोड़कर सेवा करनी होती है तो देहाभिमान सहज मिट जाता है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अच्छा, फिर एक बात और, अभिमान मिटाने का और कोई उपाय नहीं। अगर गुरुदेव की शरण में न जाएं तो अभिमान मिटाने का कोई उपाय नहीं। एक सज्जन मुझे मिले तो कहने लगे मैंने तो अब तक किसी को गुरु नहीं बनाया और आगे विचार भी नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले हमें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता जिसे गुरु बनाए। अभी तो हम योग्य को ढूंढ रहे हैं कि कोई योग्य मिले तब उसको गुरु बनाए। तो हमने कहा फिर तो तुम ही गुरु हुए। जब तुम खोज रहे हो कि योग्य आदमी मिले, इसका आशय क्या है? अन्यथा अर्थ न लें। अगर हम लोग सावधानी पूर्वक विचार करें तो ये अभिमान बड़ा मजबूत है जो तर्क दे रहा है। अभिमान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया में तुम्हें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो तुमसे ज्यादा योग्य हो। कोई एक तो मिला होता। और इसीलिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हम लोगों के यहां दी गई कि गुरु जरूर बनाओ। कहा क्यों? बोले अभिमान टूटना कहीं से तो शुरू हो। एक आदमी को तो मानो कि हमसे ज्यादा योग्य है। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूं, श्रद्धा का अपना चमत्कार होता है। एकलव्य ने तो निष्ठा पूर्वक गुरुदेव द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजन किया था और बाण विद्या मिल गई थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखें, श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जहां श्रद्धा हो जाए वहां समर्पित हो जाना चाहिए। यही कल्याण का एकमात्र उपाय है। और यही कारण है, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत है। धनुष रखा था और टूट नहीं रहा है धनुष। और महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की, सोई पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। भगवान शंकर का कोदंड, उसका जो खंडन करेगा, श्री सीता जी उसी को जयमाल पहनाएंगे। आप कथा से परिचित हैं। राजा लोग धनुष तोड़ने गए, अपने अपने इष्ट देवों को मनाया। परिकर बांधि उठे अकुलाए, परिकर बांधि
परिकर बांधे परिकर बांधे उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरुनाई परिकर परिकर बांध परिकर बांध परिकर बांध। ये राजा लोग उठे, कमर कसी, अकुलाकर उठे, चले। चलो ये सब ठीक है, पर चलते समय चले इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को प्रणाम किया तब चले। मैं इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहा, पर केवल इतनी सी बात समझ लेने जैसी है कि इतने राजा लोग गए, सभी ने अपने इष्ट देवों को प्रणाम किया, फिर भी धनुष नहीं तोड़ सके। देखो, यह कथा बड़ा सार्थक संकेत देती है। भगवान की अपनी महिमा है, पर विभाग अलग अलग हैं। हमारे यहां इतने देवता हैं। एक सज्जन ने कहा यहां बड़ी समस्या है। कहा क्या? बोले इतने देवता, इतने भगवान, किसको कभी दिमाग खराब हो जाता है कि इनकी पूजा करें कि उनकी पूजा करें कि उनकी। बोले ये कोई धर्म है? ये कोई, ये तो बिल्कुल बेकार बात है। आदमी को कहीं का नहीं रखा इस व्यवस्था ने। शिव जी और विष्णु जी और गणेश जी और दुर्गा जी और हनुमान जी और काली माता, इतने इतने, अरे एक भगवान हो, इतने भगवान। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आपने समझा नहीं, जहां बहुत बड़ी व्यवस्था होती है वहां विभाग बांट दिए जाते हैं कि ये काम हो तो उनके पास जाना, ये काम हो तो उनके पास जाना। और हमारे यहां भी विभाग बटे हैं। धन चाहिए, लक्ष्मी माता बोली हमारे पास आओ। हमें तो ज्ञान चाहिए, सरस्वती जी बोली उधर नहीं इधर आओ। जब कैसे बढ़िया विभाग बटे हुए। हम जो कार्य करने जा रहे हैं कोई विघ्न ना आवे, गणेश जी बोले हमारे पास आओ, कोई विघ्न नहीं आएगा। एक ने कहा हम तो बल चाहिए, बजरंगबली बोले हम किस लिए, आप बल का विभाग इधर। बड़ा काम करना है, बिना ईश्वरीय शक्ति के नहीं हो सकता। हम ईश्वर को खोज रहे हैं, आदि शक्ति जगदम्बा मैया बोली खोजने की जरूरत नहीं, मैं उन्हीं की शक्ति हूं, मेरे पास आओ। है ना बटे हुए विभाग। आपकी जरूरत क्या है और कितनी सुविधा कर दी कि आपकी जो जरूरत हो तो भटकने की जरूरत नहीं, पहले से तय है। आपको जो चाहिए उसके पास जाओ। और ऐसी व्यवस्था तो कहीं नहीं है जो यहां है। इसीलिए यह धर्म है। और सब जगह बता दिया कि भाई जहां जो जरूरत हो वहां जाओ। और वे वैसी ही व्यवस्था करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। और तद अनुरूप अनुष्ठान है, उसी तरह हम लोग अनुष्ठान करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां जो ये वर्णन है कि राजाओं ने अपने अपने इष्ट देवों को मनाया और धनुष नहीं टूटा, क्यों? सभी देवताओं ने कहा कि तुमने हमें मनाया सो अच्छा, हम तुम्हारे इष्ट देव हैं, तुम हमारे भगत हो, लेकिन जो काम तुम हमारी प्रार्थना करके करना चाहते हो वो हमारे विभाग की बात नहीं, वो हमारे डिपार्टमेंट की बात ही नहीं। तो ये धनुष तोड़ना है। बोले पहले ये तो समझ लो ये धनुष है क्या। कबीरदास जी ने बताया कि ये धनुष क्या है। कबीरा मोह पिनाक यह बिनु गुरु टूटत नाहि। मोह माने अज्ञान, और ये धनुष देहाभिमान का ही रूप है। अच्छा, एक क्यों है, एक थोड़ा बारीक बात है। रस्सी बंधी है दोनों कोने पर, और रस्सी को संस्कृत में बोलते हैं गुण,
और जहां गुण है वहीं अभिमान है। इसलिए भगवान ने धनुष तोड़ा, रस्सी छोड़ दी, मतलब गुण तो बने रहे, गुणों का अभिमान न रहे। चलो ये तो व्यवहारिक गुणों की बात हुई। अब जिस अर्थ में मैं देहाभिमान की बात आपसे कह रहा हूं, ये गुण हैं, 3 गुण हैं जो बराबर भीतर रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। अब गुणों का अभिमान करना, है ना। सतोगुण के कारण लगता है कि बहुत शांति है, तो लगता है अब मैं शांत हूं। अरे आप शांत नहीं हो। अगर शांत हो तो रजोगुण आने पर अशांत अपने को अनुभव करोगे, तमोगुण आने पर क्लांत अपने को अनुभव करोगे। ये गुणों का अभिमान छोड़ दो। कभी शांति लगे तो सोचो यह सतोगुण के कारण मन में दिखाई पड़ रहा, मुझ में यह नहीं है। कभी अशांति लगे तो रजोगुण के कारण यह मन में दिखाई पड़ रही है, मुझ में नहीं है। आकाश तो आकाश है। कभी बादल साफ हो जाए तो सूरज चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, कभी बादल ढक जाते हैं तो सूरज नहीं दिखाई देता, पर आकाश तो ज्यों का त्यों है। वहां तक कौन पहुंचता है? तो आपके स्वरूप तक गुण नहीं पहुंचते। आपने ही इन गुणों से, गुणों के कार्य को अपना कार्य समझकर, अपना रूप मानकर इन गुणों से बंध गए हैं। यही गुणाभिमान है और यही शंकर जी का धनुष है। अहंकार शिव बुद्धि अज मनसि चित्त महान। उस समष्टि के अहम के स्वरूप हैं शिव, और अहंकार के कारण ही हम गुणों के अभिमानी हो गए। और ये धनुष जब तक नहीं टूटेगा, ये गुणाभिमान नहीं टूटेगा। देखो, स्थूल शरीर से अध्यास तो आसानी से मिट जाता है, पर ये जो सूक्ष्म शरीर से अध्यास है, देखो स्थूल ऐसा जैसे कुर्ता पहन लिया, अच्छा कुर्ते के नीचे बनियान पहने हुए, ऐसे ही समझ लो कुर्ता स्थूल शरीर है, पर जो बनियान भीतर पहने वो सूक्ष्म शरीर है। वो थोड़ा चिपकी हुई है शरीर से, अंदर का जो वस्त्र और शरीर से चिपका हुआ। तो बाहर वाले को समझ लेते हैं कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन भीतर वाला जो चिपका हुआ उसे कहीं समझ लिया कि ये मैं हूं। यही है, तन से तो हम अपने को अलग समझ लेते हैं, पर मन से अपने को अलग नहीं समझ पाते हैं, और मन में ही इन गुणों का खेल चलता है। इसीलिए बड़ी अच्छी बात वाल्मीकि जी ने कही थी कि राम जी आपका स्वरूप क्या है, का कैसा, का जग पेखन, ये संसार तमाशा है और तुम देखने हारे, तुम देखने वाले हो। खेल कौन कर रहा है? का विधि हरि शंभु नचावन वारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्थात ये बाहर कोई खेल नहीं चल रहा, ये मन के भीतर जो खेल चल रहा है जग पेखन। और खेल करने वाले कौन है? बोले ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा होने वाला नाटक हमेशा चलता रहता है। और राम तुम कौन हो? का तुम देखने हारे। बस यही जान लो कि मैं इन सबको देखने वाला हूं, मैं यह हूं नहीं। यही गुणाभिमान से मुक्ति है और यही धनुष का टूटना है। और इस धनुष को तोड़ना, आप किसी भी देवता के पास जाओ, उनके विभाग की बात ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं बिनु गुरु टूटत नाही। धन पाना हो तो लक्ष्मी जी के पास जाना, बुद्धि पानी हो तो सरस्वती जी के पास जाना, बल पाना हो तो बजरंग बली के पास जाना, लेकिन अगर देहाभिमान तोड़ना हो तो गुरुदेव की शरण में जाना, और कोई उपाय नहीं है। यह गुरु, ये इन्हीं के विभाग की बात। भगवान ने, अच्छा सही बात यह है, अब भगवान ही अनेक रूपों में, भगवान ही अनेक रूपों में है। मुझे तो लगता है कि वही लक्ष्मी माता के रूप में धन देते हैं, वे ही सरस्वती माता का रूप धारण करके बुद्धि देते हैं, भगवान ही, और वे ही बजरंग बली होकर बल देते हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। और मुझे लगता है कि जब भगवान ज्ञान देकर जीव का कल्याण करना चाहते हैं तो वे ही गुरुदेव का रूप धारण करके हमारे देहाभिमान का भंजन करते हैं। इसलिए बिन गुरु टूटत ना है। हो ही श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धि मिल सकती है, बल में विद्या मिल सकती है, लेकिन ज्ञान बिन गुरु हो कि ज्ञान,
ज्ञान की हो ये विराग बिन, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिन। गुरुदेव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। संत श्री नामदेव जी की कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा। उन पर पंढरीनाथ जी की प्रत्यक्ष कृपा थी। भगवान उन्हें दर्शन देते थे, और केवल दर्शन ही नहीं, ऐसा सख्य भाव के नित्य मिलते थे। अब बोलो, जिन्हें भगवान मिल गए, उन नामदेव जी की बात है। एक बार संतों के साथ महाराष्ट्र में भ्रमण हो रहा था। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई भी संग थी, और अनेक संत थे। विचरण करते करते एक बार गए गोरा कुंभकार क्या। बड़े सदग्रस्त संत हुए हैं, उच्च कोटि के गोरा कुंभकार, भगवान के नाम संकीर्तन में नित्य निमग्न रहने वाले। उन्होंने सब संतों को निमंत्रित किया। अब संत बैठे भोजन के लिए। मुक्ताबाई जी को अद्भुत प्रेरणा हुई। उन्होंने सोचा कि यहां एक कौतुक करके देखें। तो गोरा कुंभकार घड़े बनाते समय लकड़ी की जिस थापी से पीट पीट कर घड़े को आकार देते थे, वो लकड़ी की थापी मुक्ताबाई ने उठा ली और सब संतों की पीठ में मारना शुरू किया। और संत तो शांत बैठे रहे। नामदेव जी को बहुत बुरा लगा। तो जैसे ही वो थापी उठाई तो डर है, क्या करती है, और भबक गए। मुक्ताबाई हंसने लगी। बोले बस देख लिया क्या, बोले सभी घड़े पक्के हैं, यही कच्चा है, सब पक्के हैं, देख लिया सब घड़े। क्रोध आ गया। नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा। मुझे भगवान मिल गए फिर भी मैं कच्चा, भगवान रोज दर्शन देते हैं। बड़े दुखी होते हुए पंढरपुर गए, पंढरीनाथ जी से प्रार्थना की कि जिसे आप मिल गए हों वह भी कच्चा, और मेरा अपमान हुआ, और रोने लगे। भगवान ने हृदय से लगाया। बोले मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें रोज दर्शन देता हूं, और दर्शन क्या देता हूं, तुमको देखे बिना मैं भी नहीं रहता। सो सब बात ठीक है, लेकिन दुखी मत हो। सही बात यह कि अभी तुम हो कच्चे ही। नामदेव जी ने कहा आप भी यही कह रहे हैं? यही। भगवान बोले हाँ। बोले अगर मैं कच्चा हूं तो आपने पक्का बनाया क्यों नहीं मुझे? भगवान ने कहा कि पक्का बनाना मेरा काम नहीं। फिर बोले मैं वहां भेज सकता हूं जहां पक्के बन जाओगे। कहा? भगवान ने कहा कि मैं भी मिल जाऊं, पर बिना गुरुदेव के जीवन पूर्ण नहीं होता। तुम गुरुदेव की शरण में जाओ। ठीक है, कहां जाऊं? तब नामदेव जी को श्री विशोवा खेचर जी के पास भेजा कि उनसे ज्ञान प्राप्त करो। कथा से आप लोग परिचित हैं। इसका अर्थ है कि भगवान भी किसी को मिल जाए तो ज्ञान के लिए गुरुदेव के पास भेजते हैं कि वहां जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि बिन गुरु हो ये की ज्ञान। इसीलिए इतने देवताओं की प्रार्थना इन राजाओं ने की, पर ये धनुष टूटने की कौन कहे, हिला भी नहीं। और धनुष हिला कब? जनक जी को लगा बड़े दुख की बात है, किसी से धनुष नहीं हिला। अत्यंत दुखी होकर कुछ कुछ कहने लगे। लक्ष्मण जी को बुरा लगा, और लक्ष्मण जी नाराज होकर बोले प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, जनक ने ऐसी अनुचित बात कही, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर पावो, जो कंदुक ब्रह्मांड
लोक करो बिलोकी सोई, कामन लालच में चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, प्रमाण ले धावो जो पावो जो पावो जो राउर जो राउर जो राउर। अनुशासन पावो जो राउर जो राउर जो राउर। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक जीव ब्रह्मांड उठावो जो राउर जो राउर जो राउर। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं, कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन ले जाऊं, तोरों छत्र दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। और लक्ष्मण जी जब गर्म हुए, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, धरती कांपने लगी। राम जी बोले लक्ष्मण शांत शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी उसी तरह बोले प्रभु क्षमा करें, दो अभी भी नहीं हिलते हैं, ना तो धनुष हिलता है ना आप हिलते हो, दो में से एक हिले तक। लक्ष्मण जी बोले प्रभु सूर्योदय अगर देर से उदय हो, सूर्योदय देर से हो तो किसे दुख नहीं होगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण सूर्योदय बाद में होता, पहले अरुणोदय होता है। पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, लगता है अब सूर्योदय होने वाला है। लेकिन भगवान एक बात है, आप कहना क्या चाहते हो। राम जी बोले ज्ञान सूर्य के समान है, ज्ञान का सूर्योदय बाद में होता है, पहले पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है। तो लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य की तरह है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते। और बात बड़ी अच्छी है, लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। बिन गुरु होय कि ज्ञान, पर ज्ञान की होय विराग बिन। अब गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जाने, ज्ञानी ज्ञानी विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र 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 जी ने शुभ समय जाना और कहा कि राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। उठो राम भंजहु भव चापा।
अच्छा शुभ समय क्यों? अच्छा कोई नाराज हो रहा हो तो शुभ समय। लक्ष्मण जी गर्म हो गए तो ये शुभ समय। हाँ, गुरुजी कब तक नहीं बोले राम जी से धनुष तोड़ने के लिए, जब तक लक्ष्मण जी गर्म नहीं हो गए। और इसका अर्थ क्या है कि लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। जब तक वैराग्य ठंडा हो तब तक गुरुजी नहीं बोलते। वैराग्य तो गर्म हो, वैराग्य में गर्मी होनी चाहिए। गर्म का अर्थ है जागृत वैराग्य। और रामचरितमानस की यह कथा बड़ा सुंदर संकेत करती है। वैराग्यवान ही ज्ञानवान होता है, ज्ञान की होए विराग बिन। और गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान तब सार्थक होता है जब हम वैराग्यवान हो। और गुरुदेव भी देखते हैं कि वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब ज्ञान की बात करें। राख में थोड़ा ही हवन किया जाता है, हवन तो अग्नि में ही किया जाता है। वैराग्य तो गर्म हो। और इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्मा प्रकरण में हम लोग सुनते हैं कि भक्ति माता इसलिए रो रही थी क्योंकि उनके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति भी रोने लगती है। भक्ति रोने रोना रह जाता है। ज्ञान महान वैराग्य। और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई कैसे? का देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, अब कहां, बड़ा सुंदर संकेत है। क्या बोले? हरिद्वार में, घर द्वार में नहीं, हरिद्वार में। घर द्वार का संबंध आसक्ति से है और हरिद्वार का संबंध भक्ति से है। और वो भी आनंद वन, गंगा जी के किनारे, वहां श्रीमद् भागवत की कथा हुई। सब संत महात्मा इकट्ठे हुए और कथा के कारण कहते हैं ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। इसका आशय यह है कि जब तक वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं होगी तब तक ज्ञान भी जीवन में कैसे, ये दोनों की मूर्छा एक साथ दूर होती है। वैराग्य और ज्ञान एक साथ ही रहते हैं। और इसीलिए तो श्री राम और लक्ष्मण कभी अलग नहीं होते। लक्ष्मण जी वैराग्य के रूप और राम जी ज्ञान के रूप। तो जब वैराग्य में ऊर्जा देखी, ओजस्विता देखी, तब गुरुदेव ने कहा उठो राम भंजहु भव चापा। अब एक देखो, गुरु महिमा की बात सुना रहा हूं मैं आपको कि जैसे ही गुरु जी ने यह आदेश दिया, अब गुरुदेव के आदेश की भी जरा व्याख्या करें कैसे ढंग से बात कही गई। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि राम उठो, तुम भी चेष्टा करो, कोशिश करो, शायद तुम्हारी द्वारा टूटना हो, कोशिश करो, जाओ ना। गुरुदेव बोले क्या? उठो राम 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 भंजहु भव चापा उठो राम भंजहु भव चापा। राम उठो और शिव धनुष का खंडन कर दो। प्रयास नहीं, कोशिश नहीं, शिव धनुष का खंडन कर दो। राम जी मन ही मन सोचने लगे कि धनुष तो टूट गया, टूट गया। कैसे? बोले गुरुदेव के संकल्प में तो टूट ही गया। गुरु जी कहते हैं कि राम शिव धनुष का खंडन कर दो, तो टूट गया। तो फिर आपको क्या करना है? राम जी बोले हमें तो केवल छूना है, इसीलिए तो छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कई हेतु करूं अभिमाना। और सचमुच शिष्य तो निमित्त मात्र है, महिमा तो गुरुदेव की ही है।
इसीलिए जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे श्री कृष्ण मैं शिष्य होकर आपकी शरण में हूं क्योंकि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो श्री कृष्ण बोले तो देख कौरव मरे हुए हैं। अपनी दृष्टि दी, कौरव मरे हुए दिखाई दिए और बाद में भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तू तो निमित्त हो जा। और यही जो गीता की बात है वही रामचरितमानस में है। भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी भी कहते हैं राम तुम तो निमित्त हो जाओ, धनुष तो टूट गया, उठो राम भंजो भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। अच्छा जहां कर्ता भाव नहीं है, निमित्त भाव है, वहां सुख दुख होगा। इसीलिए तो सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु वचन। हरस विषाद न कछूर आवा, उरे आवा उरे आवा, सुनि गुरु सिरुनावा, सुनि हरस विषाद विषाद न कछूर आवा, सुनि गुरु वचन, सुनि गुरु वचन, सुनि गुरु वचन, सुनि गुरु वचन। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया श्री राम जी ने, और दशा क्या हो गई? हरस विषाद न कछ उर आवा, न हर्ष है और न विषाद है, क्योंकि निमित्त जो है वह इसमें न हर्ष है न विषाद है, क्योंकि उसमें उसका अहंकार ही नहीं है। जैसे बाण चलाने वाला बाण चलाता है और बाण लक्ष्य पर लग जाए तो बाण को कोई खुशी नहीं, न लगे तो कोई दुख नहीं, वो तो निमित्त है। इसी तरह अपने मन में अभिमान का भाव न हो, निमित्त हो जाए, यही है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान।